क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी ये कहती है कि हम किसी भी चीज को उसके नाम से याद रखते हैं और जब भी वो नाम हमारे कान पर पड़ता है तब वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाती है। अगर मैं कहूँ एक घर, तो आपके दिमाग में एक घर ही आएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक घर ही। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ एक ब्लैक होल? आप एक ब्लैक होल को कैसे इमेजिन करोगे? ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसकी मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई है। हालांकि इसके अस्तित्व के दावे और एविडेंस वक्त वक्त पर सामने आते रहे हैं। अगर आप ब्लैक होल के बारे में सच में कुछ जानना चाहते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल से रिलेटेड आपके दिमाग में स्टोर है उसे कुछ देर के लिए साइड में कीजिए और ये अज्यूम कीजिए कि ब्लैक होल के बारे में आपको रत्ती भर भी पता नहीं, मतलब सुना हुआ लग रहा है लेकिन कुछ पता नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा कि ब्लैक होल आखिर है क्या ये चीज। सो लेट्स एक्सप्लोर द ब्लैक होल। 4 अप्रैल 2019 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत एक तस्वीर जारी की गई जो कि एक रियल ब्लैक होल की थी। ब्लैक होल, जब ये वर्ड हमारे कान पर पड़ता है तो दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर आती है। अगर इस तस्वीर को रियल ब्लैक होल की तस्वीर से मिलाकर देखा जाए तो काफी हद तक ये तस्वीर मिल जाएगी। लेकिन जो हम इमेजिन कर रहे हैं और जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो सिर्फ आधा सच है। अगर हम ब्लैक होल के स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसके 2 मेन पार्ट्स हैं, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। बहुत से लोग एक इवेंट होराइजन को देखकर ब्लैक होल समझते हैं, जबकि ये ब्लैक होल का सिर्फ एक पार्ट है। इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी तक जो डिस्टेंस होता है उसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं। इसके बारे में बाद में हम डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ आप इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर हम सिंगुलैरिटी की बात करें तो ये ब्लैक होल का सबसे अहम हिस्सा होता है जिसके द्वारा इवेंट होराइजन और एक ब्लैक होलिक पाथ बनती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ये सिंगुलैरिटी, यूं कह लीजिए कि ये ब्लैक होल बनता कैसे है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। इस ब्रह्मांड में कई सारे बड़े तारे हैं, सूरज से भी कहीं ज्यादा गुना बड़े, और इनकी एनर्जी इतनी होती है, यूं कह लीजिए जितनी एनर्जी सूरज एक साल में देता है उससे कई गुना ज्यादा ये तारे एक दिन में देते हैं। एक्चुअली इन तारों के साथ होता यह है कि ये कई हजारों लाखों साल बाद अपनी एनर्जी खोने लगते हैं। इनके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद रहते हैं उनमें धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब समझिए कि 2 एटम्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगते हैं और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। हाइड्रोजन से हेलियम, हेलियम से कार्बन, कार्बन से नियॉन, नियॉन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिलिकॉन, और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ सिलिकॉन से आयरन बन जाता है। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है तारे के सेंट्रल पॉइंट में होता है जहाँ मैंने बताया कि आयरन फॉर्म होता है। आयरन यानी कि लोहा जिसका मास और डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि द ग्रेटर एन ऑब्जेक्ट्स मास इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ग्रेटर। यानी कि किसी चीज का मास अगर ज्यादा हो तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये हो रहा है, तारे के कोर का ग्रेविटेशन उसके अपर सरफेस से बहुत ज्यादा है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स से होता ये है कि तारे का ऊपर का हिस्सा अंदर खिसक जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे सुपरनोवा भी कहा जाता है। अब सुपरनोवा के बाद 4 पॉसिबिलिटीज होती है। पहली ये कि वहाँ पर एक पल्सर स्टार बनेगा, दूसरा न्यूट्रॉन स्टार, तीसरा क्वासर और चौथा ब्लैक होल। हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। सुपरनोवा के बाद ग्रेविटेशन इतना बढ़ता है कि उस वजह से तारे का टोटल मास एक पॉइंट में कंप्रेस होने लगता है, एकदम डेंस होने लगता है और लास्ट स्टेज में एक सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह से ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकली समझा गया है। आज तक सिंगुलैरिटी को किसी ने भी नहीं देखा है और ना ही इस पर कोई रिसर्च की गई है। इस वीडियो में हमने जाना कि एक ब्लैक होल बड़े तारे से बनता है, लेकिन एक ब्लैक होल को पृथ्वी पर भी बनाया जा सकता है, यूं कहिए कि बनाया जा चुका है। अब क्वेश्चन आता है कैसे और कब, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।